जब हम 9वीं क्लास में थे ना, तो एक लड़का से झगड़ा हो गया। वो जब मेरा जाति जानता था, और जब वो हमको झगड़ा होने के बाद कुंजरा कुंजरा कह के जब अपमानित किया ना, लगा कि धरती फट जाए, इसी जगह में समा जाऊं। अब बोलने वाला कौन था? हिंदू? ना, हिंदू नहीं था। तो इस्लाम में जाति है ही नहीं, तब पसमानदा कहाँ से आ गया? कौन कहता है कि जाति नहीं है? जाति तो इस देश की सच्चाई है। कभी कोई भूल सकता है क्या? चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, बिना जाति के मतलब कि हिंदुस्तान में कोई है? आपके समाज में, चाहे मेरे समाज में भी है कि भले मतलब कि मस्जिद में हम लोग एक साथ बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं, एक साथ खाना खा लेते हैं, एक साथ सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जाति एक सच्चाई है। और कहीं कहीं हम लोगों को भी उस जाति के सच्चाई से सामना करना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है। मतलब इस्लाम में भी मुसलमानों को जाति के नाम पे प्रताड़ना होती है मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा? मेरा टाइटल राइन है, जाति से मैं कुंजरा बिरादरी से आता हूँ। नाम बोलने में कितना खराब लगता है। खराब लगती है? नहीं, बता रहे हैं, हमारे जाति के लोग अपने टाइटल नहीं लगाते हैं। शहर में जो रहते हैं तो अपने टाइटल के जाति के कुंजरा है, लेकिन लिखेंगे वो खान हैं और शेख हैं। कि आप जाति की बात क्यों करते हैं? अरे क्यों नहीं जाति की बात करेंगे? हम जिस जाति जिस समाज से आते हैं उसका क्यों नहीं बात करेंगे? जातिवादी? हाँ, अगर हम कहते हैं कि हम कुंजरा हैं तो हम जातिवादी हैं। और वो लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा को जातीय के नाम पर अगर प्रताड़ित कर रहा है तो वो लोग जातिवादी नहीं होता है। अपने लोगों का समर्थन कर रहा है तो वो जातिवादी नहीं है। अगर हम अपनी जाति का, अपने समाज का हक अधिकार की बात कहते हैं तो हम जातिवादी हैं। किसी भी पार्टी के नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो दावा करते हैं कि फलाना जात के पूरे लोग हमारे वोटर हैं और हम फलाने जात के नेता हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो और बाकी राज्य हो, कहीं भी ऐसा नहीं क्या छूता। और हर जाति के नेता लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। संजय जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उत्तर प्रदेश में जाके जाति का सम्मेलन करते हैं वैश्य समाज का, तो जाति की बात नेता करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अगर फील्ड में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आप कौन जात हैं और किसको वोट देंगे, तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो नेता दावा कर रहे हैं कि इस जाति के लोग हमारे वोटर हैं, वो सच है या झूठ है। तो आप लोग को लगता है कि हम जातिवाद करते हैं? माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय का पर मतलब कोई सवाल नहीं उठा सकता हूं, लेकिन जो हुआ है सवाल नहीं उठाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाइएगा? अरे भाई, हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है, जो फैसला आया है, उससे कोई सवाल ही नहीं उठाते। हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाए? सवाल तो उठेगा ही। तो आप लोग, यही दिक्कत है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया हम उसका सम्मान करते हैं। सम्मान करते तो मान लीजिए उसको, काहे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, आप पसमानदा के नेता हैं, पसमानदा का आरक्षण खत्म हुआ, आपको पते नहीं किस परिप्रेक्ष्य में हुआ और निर्णय के बारे में भी स्टडी नहीं किए। बिहार में निकाय चुनाव जो हो रहे थे, 4 दिन बाद चुनाव था, उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर दिया गया। छुट्टी के दिन हाईकोर्ट खुला और जज साहब ने कहा कि जो अति पिछड़ा सीट है उसको जनरल किया जाए, फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाए। तो इससे अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, वो मुस्लिम समाज के पसमानदा लोग भी हैं जिनका आरक्षण खत्म हो गया। और वो चुनाव जो लड़ रहे थे, पंपलेट छपवा लिए थे, पोस्टर लगा लिए थे, घूम घूम के चुनाव वोट मांग रहे थे, वो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर दिया गया। हाई कोर्ट का इस तरह का निर्देश आया राज्य निर्वाचन आयोग को। तो हमारे साथ गुलाम गौस साहब हैं। पूरा नाम क्या सर आपका? गुलाम गौस राइन। गुलाम गौस राइन साहब हैं, जदयू के नेता हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष हैं। तो आप तो पसमानदा समाज के नेता हैं जी। तो पसमानदा का भी नुकसान हुआ है इसमें? बिल्कुल हुआ है। तो सरकार तो आपकी है। सरकार मेरी है तो सरकार तो एक्शन में है ना। ऐसा थोड़ी है कि सरकार चुपचाप बैठ गई। आपको पहले आप सरकार वाला पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो आरक्षण पर रोक लगा दिया गया, अति पिछड़ा का आरक्षण पर, उस पर क्या कहिएगा? उसमें पसमानदा भी है। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन मैं माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय का पर मतलब कोई सवाल नहीं उठा सकता हूं, लेकिन जो हुआ है सवाल नहीं उठाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाइएगा? अरे भाई, हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है, जो फैसला आया है,
उससे कोई सवाल ही नहीं उठाते। हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाए, सवाल तो उठेगा ही। तो आप लोग यही दिक्कत है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं तो मान लीजिए उसको, काहे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सम्मान जिस चीज का हम करते हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस कारण जाते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, और वहां मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जा रही है तो हमें न्याय मिलेगा। तो गलत क्या हुआ हाई कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? अब न्यायालय ने किस परिप्रेक्ष्य में, न्यायालय ने, देखिए आप पसमानदा के नेता हैं, पसमानदा का आरक्षण खत्म हुआ, आपको पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में हुआ और निर्णय के बारे में भी स्टडी नहीं किए। इस कारण हमको जानकारी है कि किस परिप्रेक्ष्य में मतलब कि न्यायालय ने आदेश दिया क्या है। लेकिन न्यायालय इसके पहले भी था ना, इसके पहले भी तो आरक्षण था है ना। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ही ना बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, बिहार में दलितों को नीतीश जी गुणगान वाली बात नहीं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जो हुआ क्यों हुआ, कहाँ कमी रह गई, ये बात है। कोर्ट का जैसे कि 2010 का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें था हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जब भी कोई आरक्षण नगर निकाय या पंचायत चुनाव में होगा तो उसमें एक आयोग बना के त्रिस्तरीय उसको करके ट्रिपल टेस्ट, हाँ ट्रिपल टेस्ट करके करना है। हाँ। लेकिन इसके पहले भी आरक्षण के द्वारा ही बिहार में चुनाव हुआ, चाहे तो इस बार ने ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया? सरकार नीतीश कुमार की सवाल नीतीश जी से होगा, आपकी पार्टी से सवाल होगा। भाई अगर हाईकोर्ट में इस तरह का निर्णय आया तो पिछड़ा आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो इसके कसूरवार नीतीश कुमार है, सीधी सी बात है, नीतीश की सरकार है। जब कोर्ट ने कह दिया कि गठन कीजिए, आयोग का गठन कीजिए, ट्रिपल टेस्ट कीजिए, तो आप कहे नहीं किए। आयोग का गठन बिहार में है, पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन है, तो बताए नहीं हाईकोर्ट। लेकिन सही सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पहले बिहार में कोई आरक्षण था, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव में। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का देन है। अब तो पार्टी में नीतीश जी की पार्टी, नीतीश उसी में समय खर्चा नहीं कीजिए, इस पे आइए कि आप अति पिछड़ा के नेता हैं, ईबीसी के जो पसमानदा मुसलमान है, वो लोग नामांकन कराए, पैसा खर्चा हुआ, पोस्टर छपवाए, पोस्टर साटे, गली गली घूमे, कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे थे, 4 दिन बाद चुनाव था, उनका खत्म हो गया चुनाव, इसकी चिंता कीजिए। नीतीश जी खाली बोल रहे हैं, नीतीश जी नीतीश जी चल, हाँ चुनाव खत्म नहीं हुआ है। हाँ बोलिए वेद प्रकाश जी। हाँ आप इस बात की जानकारी रखिए, चुनाव खत्म नहीं, चुनाव स्थगित किया गया है। हाँ चुनाव को रद्द नहीं किया गया है। हाँ। चुनाव को स्थगित किया गया है। हाँ। और चुनाव स्थगित का मतलब है कि जो भी नामांकन जिसका हुआ है, जिसको जो मतलब कि क्या कहा जाए चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, जब भी मतलब कि इसको स्थगन खत्म होगा तो फिर वैसे ही बहाल हो जाएगा। देखिए इसके लिए नए सिरे से नामांकन नहीं करना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट का फैसला है कि उसको रद्द किया जाए। नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है कि ईबीसी फिर से नोटिफिकेशन का आरक्षण रद्द करके उसको जनरल कैटेगरी में चुनाव कराया जाए। तो इसी के खिलाफ सरकार कोर्ट जाने के लिए तैयार है। सरल हिंदी में हमको यही समझ में आता है कि हाईकोर्ट ने कहा चुनाव को रद्द किया जाए और फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उसको सीट को जनरल किया जाए, तो फिर से तो नॉमिनेशन फिर से जनरल वाले भी कराएंगे ना उसमें। तो हम जनरल पर चुनाव कराएंगे तब नॉमिनेशन कराएंगे। तो सरल हिंदी सरकार ने कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश है कि उसको रद्द करके जनरल कैटेगरी करके चुनाव कराया जाए, लेकिन सरकार ने चुनाव को स्थगित किया है, चुनाव को रद्द नहीं किया है सरकार ने। लेकिन कोर्ट का निर्देश है कि रद्द, कोर्ट का तो निर्देश है ना। तो चुनाव मतलब कि चुनाव आयोग, अच्छा ठीक है। एगो चीज बोलते हैं कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती है, इस्लाम में जाति है ही नहीं, तब पसमानदा कहाँ से आ गया? कौन कहता है कि जाति नहीं है? जाति तो इस देश की सच्चाई है। कभी कोई भूल सकता है क्या? चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, बिना जाति के मतलब कि हिंदुस्तान में कोई है? आपके समाज में चाहे मेरे समाज में भी है कि भले मतलब कि मस्जिद में हम लोग एक साथ बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं, एक साथ खाना खा लेते हैं, एक साथ सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जाति एक सच्चाई है और कहीं कहीं हम लोगों को भी उस जाति के सच्चाई से सामना करना पड़ता है, क्या सामना होना पड़ता है। मतलब इस्लाम में भी मुसलमानों को जाति के नाम पे प्रताड़ना होती है मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा। मेरा टाइटल राइन है, जाति से मैं कुंजरा बिरादरी से आता हूँ।
नाम बोलने में कितना खराब लगता है। काहे खराब लगते हैं? क्यों नहीं, बता रहे हैं, हमारे जाति के लोग अपने टाइटल नहीं लगाते हैं। शहर में जो रहते हैं तो अपने टाइटल के जाति के कुंजरा है, लेकिन लिखेंगे वो खान हैं और शेख हैं। वो अपना टाइटल नहीं लिखते हैं, उनको शर्म लगता है, समझे। लेकिन आपको बताते हैं, जब हम 9वीं क्लास में थे ना, तो एक लड़का से झगड़ा हो गया। वो जब मेरा जाति जानता था, और जब वो हमको झगड़ा होने के बाद कुंजरा कुंजरा कह के जब अपमानित किया ना, लगा कि धरती फट जाए, इसी जगह में समा जाऊं। अब बोलने वाला कौन था? हिंदू? ना, हिंदू नहीं था, तो मुस्लिम था। शेख सैयद पठान। अब कोई था नाम, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन आपको बताते हैं, उसके बाद मेरे एक भाई थे, आज स्वास्थ्य विभाग में झारखंड में हेल्थ सेक्रेटरी हैं। तो पीएनटी कॉलोनी में रहते थे। हम सोचे कि वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, हम तो 8वें 9वें में है, वो ज़्यादा, उनको भी तो इस मामला में सामना करना पड़ा होगा। तो उनसे जाके पूछे, तो वही हमको बोली कि कोई पूछेगा कि कौन कास्ट हो, तो बोली हो कि शेख राइन है। इस कारण कि मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता था कि मैं किस जाति से हूँ। आज तो मैं कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं कुंजरा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। कुंजरा धुनकी बोलते हैं, धुनिया अंसारी जोल्हा धुनिया अंसारी। बिहार में जो सबसे मजबूत जाति है, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, वो मेरी जाति का कुंजरा का। सब्जी बेचते हैं, जिसको उर्दू में सब्जी फरोश कहा गया। अच्छा। इसे जनरल भाषा में कुंजरा कहा गया, टाइटल से उसको राइन कहा गया। सबसे ज्यादा आबादी। तो जैसे मंदिर में पुजारी ब्राह्मण लोग बनते हैं हिंदू धर्म में, इस तरह का आप लोग के यहाँ ऐसा है कि? ना, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वहाँ बन सकता है। मस्जिद का इमाम में अच्छा, कोई कैटेगरी नहीं है। तो पसमानदा अलग करने की एक तरह से लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों को तोड़ने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए नीतीश कुमार पसमानदा को अलग किए, अति पिछड़ा किए। तो जरूरत थी पसमानदा को अलग करने की? बिल्कुल थी। क्यों? एकदम थी। इसलिए थी कि आप तो बिहार का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, पसमानदा बिरादरी को तो कुछ मिला नहीं। चाहे ये आपको हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से। तो लालू यादव के बाद आने के बाद एक परिवर्तन हुआ बिहार में, जिसके बाद कोई सोचता था कि पिछड़े वर्ग का भी मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये तो एकमात्र देन है। किनकी? लालू यादव का। जो मंडल आंदोलन नहीं होता तो बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई पिछड़े समाज से बन जाता क्या? दरोगा राय कौन थे? अरे तो वो एक आध भोला शास्त्री पासवान कौन थे? परिस्थिति के अनुसार थे। अब है किसी का दम कि मतलब कि पिछड़े वर्ग को इग्नोर कर सकता है? आप तो पत्रकार हैं, बताइए हमको। नहीं भाई, अब कहाँ से करेगा? अब किसी में दम है? किसी भी पार्टी में अपना चीफ मिनिस्टर किसी दूसरे को घोषित कर सकता है? जब भी होगा तो किसी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति होगा, भरम में नहीं रही जाति का होगा। रहीन साहब, भरम में नहीं रही है। इसी तरह की बात उत्तर प्रदेश के लोग बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो या तो पिछड़ा बनेगा या दलित बनेगा। लेकिन भाजपा ने बना दिया अगड़ी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री योगी जी। तो भ्रम में मत रहिए, भाजपा की अकेले सरकार आ गई तो हो सकता है गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए इस तरह के भ्रम में नहीं जीना चाहिए। लोग कह रहा हूं कि घोषित मुख्यमंत्री हाँ, आप जान रहे हैं, घोषित तो यूपी में भी से पहले पहले तो मौर्य जी बन रहे थे। तो चुनाव के पहले जोगी जी घोषित मुख्यमंत्री नहीं थे, चुनाव के बाद के मुख्यमंत्री। लोगों को लग रहा था मौर्य जी बनेंगे जी। ये तो घोषित तौर पर बात सही है आपकी, लेकिन इस भ्रम में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए कि कोई अगली जाति का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ना, ऐसा अब बिहार में नहीं होगा। अब बिहार में नहीं होगा। देखिए बोल रहे हैं कुछ दिन बाद अगर बन नहीं, ऐसा नहीं, ये वाला रख ले रहेंगे। हाँ, रख ले रही है। अब नहीं, हम लोग भी देख रहे हैं ना, पिछले 20 साल से रीड कर रहे हैं। हम पसमानदा के बारे में हम भी जानना चाहते थे, बहुत कुछ हमारे दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि पसमानदा कौन होते हैं। आपको तो आप चूंकि पसमानदा के नेता है तो आपको जात तो याद होगा, एकदम रटा हुआ होगा कि कौन कौन जात, कितनी जातियां हैं? जाति बहुत सा है हम लोग में। 10 गो बता दीजिए। मतलब ये जोल्हा, धुनिया, कुंजरा, नट, बखो, कलवार, हललखोर, ललबेगी, ऐसे करके बहुत सा मतलब सैयद पठान को छोड़ देते हैं। पमरिया, आपको डफाली, चलिए एगो मिस्री,
अच्छा चलिए ऐसे ही भुला बहुत गए। से नहीं भुला नहीं गए, लेकिन मेरा फोकस है, देखिए मेरा फोकस है कि बिहार के राजनीति में पिछले 30 साल से किसी ने राइन जाति का नाम नहीं लिया है, और गुलाम गौस राइन पूरे बिहार में अलख जगा रहा है और हर जिला में बैठक मीटिंग कर रहा है। एक बात बोले, हम राइन पे राइन ज्यादा साहब, फोकस करते हैं। राइने पे फोकस करिए आप। और एक चीज है कि राजनीति में तो है, लेकिन अभी भी राजनीति में क्या है? राजनीति में तो है कि आप पसमानदा का राजनीति नहीं कर सकते हैं, जीने नहीं देगा लोग। अली अनवर तो करिए रहे हैं। अरे छोड़िए ना भैया, कोई भी अली अनवर कर रहे हैं चाहे कोई भी कर रहा है, हम लोग भुक्त भोगी हैं। अपने नाम के आगे राइन लगा लिए तो इसका भी भुगतना हमको मिला कुछ ही भुगत है। अरे क्या बात करते हैं, नीतीश जी एमएलसी दोस्त भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। का है साथ एक साथ उठना बैठना है। कि आप जाति की बात क्यों करते हैं? अरे क्यों नहीं जाति की बात करेंगे? हम जिस जाति जिस समाज से आते हैं उसका क्यों नहीं बात आप करेंगे? जातिवादी? हाँ, अगर हम कहते हैं कि हम कुंजरा हैं तो हम जातिवादी हैं, और वो लोग ये पिछड़ा अति पिछड़ा को जातीय के नाम पर अगर प्रताड़ित कर रहा है तो वो लोग जातिवादी नहीं होता है। अपने लोगों का समर्थन कर रहा है तो वो जातिवादी नहीं है। अगर हम अपनी जाति का, अपने समाज का हक अधिकार की बात कहते हैं तो हम जातिवादी हैं। तो खैर इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जात है तो उसकी बात करना जातिवाद कैसे? वही तो हमको, यही तो सवाल है। सवाल यही ना है कि आप जो कर रहे हैं वो जातिवाद नहीं है, हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो हम जातिवादी हो जाते हैं। और हमको जो नहीं मिला हम तो मांगेंगे ना, चाहे सरकार किसी को हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो हमको नहीं मिला, जो मेरा हक है अधिकार है, उसको तो हम मांगेंगे। चलिए, और नीतीश जी कै गो एमएलसी बनाए पसमानदा को? अभी तो राज्यसभा कै गो भेजे पसमानदा को? बताइए, सही बताइए। राज्यसभा में दो राज्यसभा मेरे समाज से एक दो तीन गो गया। कौन कौन गए? अली अनवर, काकशा परवीन, डॉक्टर एजाज अली। और एमएलसी? एमएलसी में प्रोफेसर गुलाम गौस। एगो। चलिए, एगो गए और तीन तीन राज्यसभा भेजे। तो खैर, हिंदू धर्म में जिस तरह से जाति के नाम पर भेदभाव होता है, इस्लाम में, मुसलमान में भी होता है। हालांकि इस्लाम धर्म में जाति का जिक्र नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में जाति है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था ही हिंदू धर्म में है, जिसकी वजह से जाति है और जाति की वजह से भेदभाव है। तो इस्लाम में ये चीज धर्म में नहीं है, धर्म की किताब में नहीं है, जबकि हिंदू धर्म के किताब में है। और जाति की बात करने पर कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद है, जातिवादी है, जातिवाद करता है, जात की बात करता है। तो कभी अपने घर परिवार आस पड़ोस मोहल्ला से पूछ लेना कि वो कौन जात है। अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए कि जो कहते मेरी कोई जाति नहीं, तो समझ जाइएगा कि हम भी जातिवाद करना आपके हिसाब से बंद कर देंगे, जात पूछना बंद कर। हर व्यक्ति किसी न किसी जाति से संबंध रखता है। और नेता जब चुनाव लड़ते हैं, किसी भी पार्टी के हो, भाजपा, राजद, जदयू, हम, कांग्रेस या अन्य कोई भी दल हो, वीआईपी, पप्पू यादव जी की पार्टी, जाप, अन्य कोई भी दूसरे राज्य का, सपा, बसपा, किसी भी पार्टी के नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो दावा करते हैं कि फलाना जात के पूरे लोग हमारे वोटर हैं और हम फलाने जात के नेता हैं। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो और बाकी राज्य हो, कहीं भी ऐसा नहीं किया छूता। और हर जाति के नेता लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। संजय जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा के उत्तर प्रदेश में जाके जाति का सम्मेलन करते हैं, वैश्य समाज का, तो जाति की बात नेता करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अगर फील्ड में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आप कौन जात हैं और किसको वोट देंगे, तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो नेता दावा कर रहे हैं कि इस जाति के लोग हमारे वोटर हैं, वो सच है या झूठ है। तो आप लोग को लगता है कि हम जातिवाद करते हैं। अब देखिए, इस्लाम में भी जाति की बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों में जाति की बात है। अब पटना हाई कोर्ट के द्वारा अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म किया गया नगर निकाय के चुनाव में, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में। उससे सिर्फ हिंदू धर्म के अति पिछड़ा समाज के लोग प्रभावित नहीं होंगे, मुस्लिम समाज के लोग भी प्रभावित होंगे, पासमानदा समाज के। तो ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे मुस्लिम भी प्रभावित हैं, अति पिछड़ा और हिंदू भी, दोनों धर्मों में जातियां हैं और दोनों प्रभावित होंगे। दोनों जो उम्मीदवार थे चुनाव लड़ रहे थे, अब उनका चुनाव स्थगित हो गया, यूं कहिए तो रद्द हो गया। फिर से नोटिफिकेशन की बारी आ सकती है, जैसा कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर कीजिए। जय भीम, जय भारत।